हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉकबॉक्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट वो एक बहुत यूजफुल चीज है ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए, जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए। वो ये कि हम लाइव मार्केट में या फिर चलते हुए मार्केट में बीच में अगर ऑप्शंस के डेटा को रीड करना चाहते हैं तो उसे किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। हम निफ्टी को यूज करते हैं, अभी तो फिलहाल मार्केट रूल क्लोज हो चुका है, बट इसको हम इस तरह की चाल, कुछ आज इस तरह की इंटरेस्टिंग चाल थी जिसके अंदर इस डेटा को हम बड़े अच्छे से क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है। तो ये एक दिन है जहां पर निफ्टी में हमने एक गिरावट के साथ काम होता हुआ देखा। ऊपर से बाजार करीब 150 पॉइंट्स के आसपास में गिरा। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की। करीब 19,800 19,850 के आसपास से बाजार ने गिरना शुरू किया और वहां से गिरता गिरता आकर करीब 19,700 19,650 की रेंज में बाजार ने फाइनल क्लोजिंग उसके बीच में हमें दिखाई। तो अब अगर हम इसके ऑप्शंस का डेटा देखें, ये निफ्टी के ऑप्शंस का डेटा है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है, एक तो सबसे पहली बात, ऑप्शंस के डेटा पर हमें सबसे ज्यादा रिलाय तब करना है जब वो बहुत ज्यादा क्लियर हो। बहुत ज्यादा क्लियर होगा मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा क्लियर होगा मतलब ये हुआ जब कॉल साइड के डेटा में और पुट साइड के डेटा में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता हो। उस केस में हमें सबसे ज्यादा उस डेटा पर रिलाय करना है, क्योंकि वहां पर दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस। अगर वो जो डिफरेंस है कॉल और पुट के डेटा का, वो गैप बहुत ही ज्यादा है, एक साइड बहुत कम नंबर्स हैं, एक साइड बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, तो फिर दैट डिफरेंस डेफिनेटली मेक्स अ सेंस। और वो डिफरेंस किस तरह का, उसको हम देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम कॉल साइड के डेटा को, ओआई को देखते हैं, तो हम उसे रेजिस्टेंसेस वहां से देखने की कोशिश करते हैं, और अगर हम पुट साइड के डेटा को या ओआई को एनालाइज करते हैं तो उन्हें हम जनरली सपोर्ट्स की तरह लेते हैं। आज का जो मार्केट है, जब मैंने आपको बताया जैसे कि वो कमजोरी भरा हमें देखने को मिला, तो यहाँ पर जो डेटा है ये क्लियरली इस चीज के सिग्नल्स हमें दिखाने शुरू कर देता है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए, कॉल साइड के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ पर दिखाई देता है? 19,800 की स्ट्राइक पर करीब 91 लाख पोजीशंस आज नई ऐड हुई। उसके बाद 19,750, उसके बाद 19,700, इन तीनों ही जो नजदीक की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, वहां पर 77 लाख, 73 लाख और 90 लाख इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस ऐड हुई आज। सामने से अगर हम पुट साइड के अंदर देखें, 19,650 पर 25 लाख, 19,600 पर 24-25 लाख, 19,550 पर करीब 30 लाख। क्लियर बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉल्स और पुट्स के डेटा में। पुट साइड का डेटा कमजोर है कॉल साइड के डेटा से। इसका मतलब क्या होगा, जो मैंने अभी कहा था कि रेजिस्टेंसेस सपोर्ट्स के कंपैरिजन में बहुत मजबूत हुई है। इसका मतलब है कि ये जो गिरावट है ये मजबूत है। और ये डेटा इस तरह से सिग्निफाई करता है कि अगर इस गिरावट को रिकवर करना है तो हमें फिर से पुट साइड के डेटा के अंदर मजबूती देखनी जरूरी है। यहाँ पर जब तक और पुट राइटर्स नहीं आएंगे तब तक ये सपोर्ट्स स्ट्रांग नहीं होंगे। और जब तक या फिर हमारी रेजिस्टेंसेस से कुछ कॉल राइटर्स नहीं हटेंगे, कुछ कॉल्स की ओआईज कम नहीं होंगी, तब तक हमारे लिए मार्केट में ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। ये रेजिस्टेंसेस उतनी ही गंभीर हैं जितने ज्यादा यहाँ पर ओआईज हैं। तो इस तरह से इन ओआईज के डेटा को हम देखकर मार्केट की मूवमेंट के साथ हम इन्हें पढ़कर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस की जो स्ट्रेंथ है उनका पता लगा सकते हैं। खासकर, मैं फिर से बता रहा हूँ, खासकर ये हाईलाइट डिफरेंसेस तब होंगे जब दोनों साइड के गैप्स बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह से दूसरे इंडेक्सेस में, जिन जिन स्टॉक्स में भी आप ऑप्शंस का डेटा क्लियरली देख सकते हैं, वहां पर भी मूवमेंट के साथ इस तरह से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस की स्ट्रेंथ को देखने की आप कोशिश कीजिए। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक वॉक चैनल। थैंक यू वेरी मच।